हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट पॉलिनेटिंग एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें आप लोगों को वाटर के थ्रू पॉलिनेशन और विंड के थ्रू पॉलिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट बायोटिक एजेंट्स. Majority of the flowering plants use a range of animals as पॉलिनेटिंग एजेंट्स. हम लोग देख रहे थे कि वहाँ वाटर पॉलिनेशन सिर्फ 30 जेनरा के अंदर हो रहा था, विंड पॉलिनेशन भी कुछ ही प्लांट्स के अंदर हो रहे थे, लेकिन ये जो हमारे मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एनिमल्स के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं. यानी हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स ही जो हैं वो मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. अगर हम बात करें इन एनिमल्स में भी, तो इस एनिमल्स में भी मोस्टली इंसेक्ट होता है, और इंसेक्ट्स में भी कौन? बी, मधुमक्खी. ठीक है, ये बीज या मधुमक्खी जो हैं वो सबसे मेन बायोटिक एजेंट कहे जाते हैं पॉलिनेशन के. इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर लार्ज. जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं जिन फ्लावर्स में, वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर. यानी उनमें बहुत ही अच्छी तीव्र सुगंध होती है, और साथ ही साथ वो जो है नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं. नेक्टर एक कह सकते हो कि रस होता है, और इस रस को वो सक करने के लिए या पीने के लिए आते हैं. स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन क्लस्टर टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस. यानी जो मोस्टली तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन अगर वो फ्लावर छोटे हैं और इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट किए जा रहे हों, तो अगर वो छोटे फ्लावर्स हैं तो वो क्लस्टर के फॉर्म में, यानी कि गुच्छे के फॉर्म में पाई जाएगी. ठीक है, इस तरीके से गुच्छे के फॉर्म में होगी. ठीक है, जिससे कि ये पूरे घने दिखाई देते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं. फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, जो मक्खियों के थ्रू या बीटल्स के थ्रू जो फ्लावर्स पॉलिनेटेड होते हैं वो सिक्रीट फोल ओडर. फोल ओडर का मतलब होता है दुर्गंध. यानी ऐसे फ्लावर्स जो फ्लाइज या बीटल्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं वो दुर्गंध जो है सिक्रेट करती हैं. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट. यानी इंसेक्ट भी जो है पॉलिनेशन जब करते हैं इस फ्लावर को, इट मीन्स कि अगर सपोज करो एक ये फ्लावर है, एक फ्लावर ये है, तो जब इंसेक्ट्स इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके बदले में जो फ्लावर है वो भी क्या करता है, इंसेक्ट्स को कुछ रिवार्ड्स यानी कि प्राइज़ देता है. ठीक है, एक्चुअल में ये रिवार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? नेक्टर, जी बिल्कुल. अगर उस इंसेक्ट को नेक्टर मिल जाए या पॉलन ग्रेन्स भी जो है वो रिवार्ड्स के फॉर्म में मिल जाता है, तो ही वो उसको लेने के लिए वो उस फ्लावर के ऊपर जाएंगे और उसके थ्रू ये पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं. इन सम स्पीसीज़, अगर हम कुछ स्पीसीज़ की बात करें तो वहाँ पे वो रिवॉर्ड्स के मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या चीज़ रिवॉर्ड्स देते हैं, उनको क्या प्राइस देते हैं? प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स. यानी कि उनको अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह जो है वो देते हैं. जैसे सपोज़ करो ये फ्लावर है, हम कह रहे हैं मोस्टली तो हम लोगों ने ये देखा कि फ्लावर्स क्या रिवॉर्ड्स में देते हैं, नेक्टर या पॉलन ग्रेन. लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो उनको अंडे देने के लिए जगह देते हैं. जैसे कि हम लोग लोक्यूल का नाम सुने हैं. ठीक है, तो ओवरी में जो स्पेस, जो खाली स्पेस होता है जिसको कि हम लोग लोक्यूल कहते हैं, और उस लोक्यूल के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं इन फ्लावर्स में, इस टाइप के एनिमल्स या इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह सकते हैं? एमॉर्फोफेलस, जो अंडे जाकर देते हों फ्लावर्स स्पेस या लोक्यूल के अंदर. जैसे कि आप लोग एक यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो. एग्ज़ाम में ये आता है, मोस्टली आपको ध्यान देना है.
स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यक्का प्लांट और मोथ, इन दोनों में जो होता है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मोथ होते हैं वो जाकर यक्का प्लांट के लोक्यूल के अंदर अंडे देते हैं और उसी समय ये जो यक्का प्लांट्स के एंथर होते हैं वो मोथ के ऊपर फॉल हो जाते हैं, जिससे जाकर ये नेक्स्ट फ्लावर में जब जाते हैं तो वहाँ पे ये पॉलिनेशन कंप्लीट कर देते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ये इनको रहने के लिए एक तो जगह तो दिए ही दिए, साथ में जो इनके जो लार्वा का फॉर्मेशन होता है वो लार्वा इस ओव्यूल से ही नरिशमेंट भी ऑब्टेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मोथ ने इसके लिए पॉलिनेशन कंप्लीट किया और यक्का प्लांट ने इनके लार्वा को नरिशमेंट के साथ साथ इनको अंडे देने के लिए जगह भी प्रोवाइड किया। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप हो गया? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो देखते हैं, अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, यानी कि दोनों यहाँ पे म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है। द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ovary and the flower in turn get pollinated by the moth. Okay, many insects may consume pollen or nectar without bring pollination. बहुत सी स्पीसीज ऐसी होती है जो कि पॉलन को खा जाते हैं या नेक्टर को सक कर लेते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। ओके, चोर, पॉलन या नेक्टर चोर कहते हैं इनको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या होता है पहले ये समझ लो आप लोग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है जो सेम स्पीसीज मतलब सेम प्लांट का ही कह सकते हो कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या हो, सेम हो। जैसे सपोज करो ये हमारा एक प्लांट है, एक प्लांट का ये फ्लावर हो गया और एक ये भी फ्लावर हो गया। अगर या तो इसके एंथर इसके स्टिग्मा पर फॉल हो या इसके ही एंथर इसके स्टिग्मा पर फॉल हो जाए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, दोनों कंडीशन में कह रहा हूँ। तो सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली होता जाएगा तो सेम टाइप की ही जेनेटिक कैरेक्टर उसमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनब्रीडिंग जो है डिप्रेशन होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। लेकिन इसको रोकने के लिए प्लांट्स में कई तरीके के डिवाइसेस डेवलप होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस। यानी ऑटोगैमी को रोकने के लिए, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट्स में वेरियस टाइप के डिवाइसेस डेवलप होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flower. hermaphrodite flower means bisexual flower. तो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो hermaphrodite फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं अंडरगो ऑटोगैमी, और उसमें ऑटोगैमी की प्रोसेस होती है। कंटिन्यूस ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी अगर ये कंटिन्यूसली जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता गया या ऑटोगैमी होता गया तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होगा। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है सेम टाइप के ही जेनेटिक कैरेक्टर वाले प्लांट्स बनते जाएंगे। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस डेवलप हो जाते हैं जो कि क्या कहते हैं? अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करके और किस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं? ये क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं ताकि डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स डेवलप हों, और सच डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और इस टाइप के डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें कौन कौन से डिवाइस हैं? फर्स्ट देख लो आप लोग, पॉलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जो hermaphrodite फ्लावर्स होते हैं, जैसे सपोज करो ये स्टिग्मा हो गया और सॉरी पिस्टिल हो गया और ये स्टेमन हो गया। तो
ये क्या होगा, जब स्टेमन का एंथर जब रप्चर होगा या डेहिसेंस होगा, ठीक है, तो इससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। लेकिन उस समय तक ये जो हमारा स्टिग्मा होगा वो मैच्योर नहीं होगा, यानी कि वो इसको रिसीव करने लायक नहीं होगा, ठीक है। यानी ये तो जो है हमारा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये उस समय मैच्योर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इसको रिसीव नहीं कर पाएगा, या रिसीव कर भी लेता है तो उसमें पॉलन जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। या ये भी हो सकता है कि ये स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और एंथर जो है वो बाद में डेहिसेंस हो, तब तक क्या होगा, दूसरे का पॉलन ग्रेन आकर इस पर जर्मिनेट कर जाएगा। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ देख लो, पॉलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। स्पेटियल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मास, यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो वो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हो जाए, ठीक है। यानी जो एंथर और स्टिग्मास हैं वो कह सकते हो कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगी वो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू हो जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये सपोज करो हमारा स्टिग्मा है, ये तो बिल्कुल अभी यहाँ पर देखो कि सेम एक ही प्लेस पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये डिफरेंट प्लेस पर हो, जैसे ये स्टेमन, सॉरी ये एंथर है, और एंथर आप लोग देख रहे हो स्टिग्मा से नीचे है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टिग्मा ऊपर की ओर है और एंथर नीचे की ओर है। तो ये जब डेहिसेंस यानी कि इससे जब पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे तो ये ऊपर ना आकर नीचे की ओर चले जाएं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन पे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रही। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि सेम जेनेटिक कैरेक्टर वाले, यानी अगर इसका ही एंथर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन अगर इसके स्टिग्मा पे फॉल हो जाए तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। ये एक जेनेटिक फिनोमिनन होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेम जेनेटिक कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन को वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फीमेल फ्लावर अलग और मेल फ्लावर अलग। तो ये हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के फॉल होने के बाद, सॉरी पॉलन ग्रेन के फॉल होने के बाद जब तक फर्टिलाइजेशन से पहले की सारी प्रोसेस हमारा किस में आ जाता है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में। तो ध्यान देना, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर फॉल होना और उसके बाद उसका स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाए और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके ओव्यूल के अंदर पहुँचे। ये पूरी जो फिनोमिनन है, ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाती है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी टू ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। पॉलिनेशन हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सपोज़ करो एक अगर हिबिस्कस का एंथर है तो ज़रूरी नहीं है कि हिबिस्कस के ही स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या वो उसको रिसीव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन अगर हो रहा है यानी पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो सेम टाइप के स्पीसीज के ऊपर हो रहे हों। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल, यानी पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेम टाइप के पॉलन को पहचान लेती है। यानी अगर वो हिबिस्कस का स्टिग्मा है तो वो हिबिस्कस के एंथर को, सॉरी पॉलन ग्रेन को पहचान लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये
हिबिस्कस का ही पॉलन ग्रेन है और वो उसको ईजिली जर्मिनेट करने देगा। इफ़ इट इज़ राइट टाइप द स्टिग्मा अलाउ द पॉलन टू जर्मिनेट। हमने बताया ना कि अगर सेम स्पीसीज का हुआ तो वो उसको जर्मिनेट करने देगा, अदरवाइज उसको नहीं करने देगा। इफ़ द रॉन्ग टाइप ऑफ द स्टिग्मा रिजेक्ट द पॉलन, ठीक है, अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो पॉलन को रिजेक्ट कर देगा, प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेटिंग ही नहीं करने देगा उसको। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन बाय कंटिन्यूस डायलॉग mediated by chemical like boron, इनोसिटोल एंड सुक्रोज लेवल। ये स्टिग्मा के ऊपर ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे वो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grains produce pollen tube through one of the germ pore। अगर पॉलन ग्रेन जो है वो जब स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है तो उसमें आप लोगों को बताया गया था लास्ट टाइम कि उसमें जर्म पोर्स मिलते हैं और ये जर्म पोर्स से जो है पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं। कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। आपको लास्ट टाइम ये बताया गया था इसमें कि एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है उसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है ये जनरेटिव सेल से जनरेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं वो नीचे आते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अभी हम एक फिगर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा। इफ द पॉलन ग्रेन इन 2 cell stages, the generative cell divides and forms 2 male gametes inside the pollen tube. मोस्ट ऑफ द हमने लास्ट टाइम में आपको ये भी बताया था कि 60% प्लांट्स के अंदर ये होता है कि जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें 2 सेल स्टेज होता है और जो जनरेटिव सेल है उसके सेल्स आकर इसी पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इफ़ द पॉलन ग्रेन्स इन 3 सेल स्टेज, अगर उसमें 3 सेल स्टेज दिखाई दें यानी वो पहले से ही डिवाइड हो गया, जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो पहले से ही डिवाइडेड होता है और उसमें पहले से ही 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं होगा। पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू ये पॉलन ट्यूब इंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर एंड देन इनटू द एम्ब्रियो सैक, और उसके बाद माइक्रोपाइल से होते हुए वो सिनर्जिड सेल को रप्चर करते हुए सीधे कहाँ पे आ जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रू सिनर्जिड गाइडेड बाय फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड को ब्रेक करते हुए सीधा आ जाते हैं ये आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर और वहाँ पर आने के बाद ये दोनों मेल गैमेट रिलीज़ हो जाते हैं और ये एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाता है आपका पोलर न्यूक्लिया के साथ और दूसरा एग सेल के साथ। ये फिगर आप लोग देख लीजिए, इसमें पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को डिस्क्राइब किया गया। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जब पॉलन फॉल हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो ये जो कंपैटिबल पॉलन होते हैं वो क्या करने लगते हैं, यहाँ पे अब पॉलन ट्यूब्स जर्मिनेट करने लगती है, ठीक है। तो हमने बताया था कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये देखो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और ये माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर कर गया और एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाए, ठीक है। और यहीं पर अगर ये 2 सेल कंडीशन है, कह सकते हो कि अगर इसमें सिर्फ एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल है तो यहाँ पर जब ये जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल जब इसके थ्रू पास होगा इस पॉलन ट्यूब के थ्रू तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और 2 मेल गैमेट बना लेंगे, ठीक है, अगर वो 2 सेल स्टेज हैं तो। और अगर ये 3 सेल स्टेज है यानी कि पहले से ही जो है जनरेटिव सेल वो डिवाइड हो चुका है और जब वो डिवाइड हो गया है तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाते हैं, और यहाँ तो पहले से ही जब वो डिवाइड, अगर वो 3 सेल स्टेज है तो पहले से ही डिवाइड है, तो फिर उसको डिवाइड होने की ज़रूरत